और अगली बड़ी खबर इंदौर से हमारे पास आ रही है, जहां वन विभाग ने लिखा है पुलिस को पत्र। मंत्री उषा ठाकुर सहित कई अन्य लोगों पर मामला दर्ज करने की मांग की गई है। जब्त जेसीबी ट्रैक्टर ट्रॉली को जबरन ले जाने का आरोप लगाया है। डिप्टी रेंजर आरएस दुबे ने बड़गौंदा थाना प्रभारी को पत्र लिखा। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने पत्र को लेकर ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से मंत्री पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर पद से हटाने की मांग की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वन विभाग ने पुलिस को पत्र लिखा है। मंत्री उषा ठाकुर सहित कई अन्य लोगों पर भी मामला दर्ज करने की मांग की है। दरअसल जब्त जेसीबी ट्रैक्टर ट्रॉली को जबरन ले जाने के आरोप लगाए गए हैं। डिप्टी रेंजर आरएस दुबे, जिन्होंने बड़गौंदा थाना प्रभारी को ये पत्र लिखा है। और वहीं इस पत्र को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने पत्र को लेकर ट्वीट किया है। मंत्री पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर मंत्री पद हटाने की मांग की है। और भारत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, क्या है ये पूरा घटनाक्रम, विस्तार से बताइए। देखिए, बता दें कि वन विभाग के ही अधिकारी जो है उन्होंने एक आवेदन थाना बड़गोंदा में दिया है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में ट्राली और इसके अलावा जो जेसीबी जो वन विभाग द्वारा जब्त की गई थी उसको छुड़वा करके ले जाने की बात सामने आ रही है। और इसी के चलते जो है ये कार्रवाई के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है। फिलहाल अगर बात करें पूरे मामले में तो इसको कांग्रेस ने अपना मुद्दा बना लिया और वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने पूरे मामले को लेकर के जो है एक ट्वीट भी लिखा है, जिसमें आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की बात और पद से हटाने की मांग को लेकर के ये जो है ट्वीट पर लिखा गया है। बता दें कि प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर पर प्रदेश की ही वन विभाग द्वारा इंदौर के बड़गौंदा पुलिस में शिकायत है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आला अधिकारी इस पूरे मामले की संज्ञान ले रहे हैं कि किस तरह का ये पत्र है और क्या इसकी शिकायत पर किस तरह से जो नाम बीजेपी से जोड़ा जा रहा है या बीजेपी में उषा ठाकुर मंत्री का जो नाम लिया जा रहा है वो कितना सत्यता है, इसकी फिलहाल अभी जांच की जा रही है। और बने रहिएगा हमारे साथ। प्रबंध संपादक मनोज सैनी सर जुड़ चुके हैं। मनोज सर, कैसे देखा जाए, बड़े आरोप वन मंत्री पर लगाए गए हैं और यहाँ पर साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जबरन जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाई गई। कांग्रेस ने इसको मुद्दा जरूर बना लिया है, लेकिन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का क्या स्टैंड है? देखिए, अपने तरह का एक अलग मामला है जिसमें डिप्टी रेंजर पत्र लिख रहा है आरएस दुबे और बड़गौंदा थाना प्रभारी को उसने पत्र लिखा है। दरअसल कुछ गाड़ियां जब्त की गई थी अवैध उत्खनन के मामले में, जिसमें जेसीबी थी, कुछ ट्रैक्टर थे और उनको थाने में खड़ा कर दिया गया था। उसके बाद वहां से गाड़ियां उठाकर जिन लोगों की गाड़ियां थी वो ले गए और वो उषा ठाकुर के नजदीकी बताए जाते। महू थाना अंतर्गत, महू विधानसभा के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है जैसा कहा जा रहा है। उसी कारण इतना विवाद खड़ा हुआ, उसने पत्र लिख दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि उसमें जिक्र, जिस पत्र को हम दिखा रहे हैं, जिस पत्र को हम देख रहे हैं, उसमें मंत्री, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर का नाम का जिक्र है। तो अब इसमें उनकी कितनी संलिप्तता है ये अलग मुद्दा है, क्या उनके कहने से ऐसा हुआ है नहीं हुआ। लेकिन एक पत्र में यदि डिप्टी रेंजर उनके नाम का जिक्र कर रहा है तो ये अपने आप में, क्योंकि एक तरफ खुद मुख्यमंत्री यानी सरकार ये कह चुकी कि अवैध उत्खनन ऐसे जहां भी किए जा रहे हैं उनको जब्त किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और यदि किसी मंत्री का संरक्षण मिल रहा है तो ये फिर ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और इसीलिए कांग्रेस ने इसको हाथों हाथ लिया है और कांग्रेस के जो मीडिया के सलूजा है उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इस पत्र का जिक्र करते हुए बात कही है। तो हमें लगता है ये सियासत का रूप लेने वाला है, क्योंकि पत्र सामने है डिप्टी रेंजर। बिल्कुल, लेकिन सर मैं ये भी समझना चाहूंगा, यदि हम यहाँ पर कांग्रेस की बात कर लें तो बैठे बिठाए कांग्रेस को मुद्दा जरूर मिल गया है, लेकिन क्या ये माना जाए जल्द ही बीजेपी के द्वारा भी इस मामले में स्टैंड लिया जाएगा? निश्चित रूप से लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ सरकार बात कर रही है कि अपराधियों पर कार्रवाई की जाए, माफियों पर कार्रवाई की जाए, और ऐसे में यदि किसी मंत्री का संरक्षण ऐसे लोगों को मिल जाता जो अवैध रूप से काम करते हैं और फिर उनके वाहनों को जब्त किया जाता, उनको जबरन थाने से ले जाया जाता, तो हमें लगता है सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सरकार की तरफ से भी इसमें बयान स्पष्ट होगा। उषा ठाकुर से भी जानना पड़ेगा कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई, क्या वास्तव में उन्होंने ऐसा किया था या नहीं किया था। लेकिन निश्चित है कि एक सियासत के बतौर ये बड़ा मामला है और धीरे धीरे कर इस पर सियासत गहराने वाली है। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और भारत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भारत में डिप्टी रेंजर की बात आपसे यहाँ करना चाहूंगा। डिप्टी रेंजर का इसके अलावा क्या कोई और स्टेटमेंट अभी तक सामने आया है? देखिए, साफ तौर से मीडिया को लेकर के अभी किसी भी तरह की चर्चा उनके द्वारा नहीं की गई है। हालांकि मीडिया ने काफी प्रयास किया उनसे इस पत्र को लेकर के बात करने की, लेकिन जब इस पत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ तब से बात करें तो अभी अपनी चुप्पी साधे हुए है।
हालांकि ये बात की सत्यता है कि इस तरह का उन्होंने आवेदन पत्र दिया है, लेकिन जिस मंत्री के संरक्षण की बात की जा रही है उसको लेकर के भी उसमें जिक्र है, लेकिन कितनी सत्यता है उस मंत्री उषा ठाकुर का इस पूरे मामले को लेकर के, इस पूरे मामले में जो है आला अधिकारी इस मामले का संज्ञान ले रहे हैं और कौन ये लोग थे और किस तरह का बिल्कुल, लेकिन अब देखना होगा भारत आखिर इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल तो सिर्फ मांग की गई है, लेकिन अब देखना होगा कानूनी रूप से इस पूरे मामले को देखा जाए तो क्या कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।